नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल द हेल्थी स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम (RLS) के बारे में। क्या आपने कभी अपने पैरों में एक अजीब सी बेचैनी, झंझनाहट या खिंचाव महसूस किया है, खासकर रात में? यह रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम हो सकता है, एक ऐसी स्थिति जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है। यह आपकी नींद में खलल डाल सकती है, जिससे आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि RLS का इलाज संभव है। इस वीडियो में हम RLS के लक्षणों, कारणों और इससे राहत पाने के उपायों के बारे में जानेंगे। RLS का सबसे आम लक्षण पैरों में असहजता है। यह अनुभूति अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग इसे रेंगने, खुजली या जलन के रूप में वर्णन करते हैं, जबकि दूसरों को ऐसा महसूस हो सकता है जैसे उनके पैरों में बिजली के झटके लग रहे हों। यह असुविधा आमतौर पर तब बढ़ जाती है जब आप आराम कर रहे होते हैं। यही कारण है कि RLS रात में और भी परेशान कर सकता है। RLS के लक्षण अक्सर शाम या रात में बढ़ जाते हैं और सुबह तक कम हो जाते हैं। यह पैटर्न RLS को अन्य स्थितियों से अलग करने में मदद कर सकता है। यदि आपको असुविधा महसूस होती है, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। RLS का एक और पहचानने योग्य लक्षण है आराम करते समय लक्षणों का बिगड़ना। जब आप बैठते हैं या लेटते हैं, तो आपके पैरों में रक्त का प्रवाह धीमा हो जाता है और यह RLS के लक्षणों को बढ़ा सकता है। कुछ लोगों को पता चलता है कि उनके लक्षण लंबी कार यात्राओं, उड़ानों या फिल्म देखने जैसी गतिविधियों के दौरान बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थितियों में पैरों को हिलाने और स्ट्रेच करने से अस्थायी राहत मिल सकती है। यदि आप पाते हैं कि आपके पैरों में बेचैनी तब बढ़ जाती है जब आप आराम कर रहे होते हैं, तो यह RLS का एक मजबूत संकेत हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है ताकि वे आपके लक्षणों का सही निदान कर सकें। RLS से पीड़ित लोगों को अक्सर पता चलता है कि अपने पैरों को हिलाने से उन्हें अस्थायी राहत मिलती है। यह इसलिए क्योंकि गति पैरों में रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है और तंत्रिका गतिविधि को बदलती है, जो असुविधा को कम करने में मदद कर सकती है। हालांकि गति एक परमानेंट समाधान नहीं है, लेकिन यह टेम्पररी के लिए लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकती है। वास्तव में कुछ लोगों को पता चलता है कि उन्हें रात में सोने के लिए अपने पैरों को लगातार हिलाते रहना पड़ता है। यदि आप पाते हैं कि आपके पैरों को हिलाने से आपकी बेचैनी कम होती है, तो यह RLS का एक और संकेत हो सकता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हालांकि गति से राहत मिल सकती है, लेकिन यह समस्या का कारण का इलाज नहीं है। RLS के लक्षण अक्सर रात में बदतर हो जाते हैं, जिससे नींद आना और सोते रहना मुश्किल हो जाता है। यह RLS और शरीर की प्राकृतिक घड़ी या सर्कैडियन लय के बीच जटिल संबंध के कारण होता है। हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों का उत्पादन और नियमन होता है, जो नींद और जागने के चक्र को प्रभावित करते हैं। RLS इन लय को बाधित कर सकता है, जिससे रात में लक्षण बढ़ जाते हैं। यदि आप पाते हैं कि आपके पैरों में बेचैनी शाम या रात में बदतर हो जाती है, तो अपने डॉक्टर से बात करना जरूरी है। वे आपके लक्षणों का कारण निर्धारित करने और राहत पाने के लिए सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्धारण करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। शरीर में आयरन की कमी RLS का एक प्रमुख कारण हो सकती है। आयरन डोपामाइन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो मूड और गतिविधि को नियंत्रित करता है। आयरन की कमी डोपामाइन का उत्पादन कम कर सकती है, जिससे RLS के लक्षण पैदा हो सकते हैं। RLS से पीड़ित कई लोगों में आयरन का स्तर कम होता है। डॉक्टर आपके रक्त में आयरन के स्तर की जांच कर सकते हैं। आयरन की कमी को दूर करने के लिए आहार परिवर्तन या सप्लीमेंट की सिफारिश की जा सकती है। RLS में जेनेटिक्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि आपके परिवार में किसी को RLS है, तो आपको भी यह होने की संभावना अधिक होती है। अध्ययनों से पता चला है कि RLS के 50% से अधिक मामलों में एक कारण जेनेटिक्स भी होता है। हालांकि RLS से जुड़े विशिष्ट जीन की पहचान करना जटिल है और वर्तमान में यह शोध का एक सक्रिय क्षेत्र है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को RLS के जीन विरासत में मिले हैं, उन्हें यह स्थिति जरूरी नहीं कि विकसित होगी। हालांकि जिन लोगों को RLS का पारिवारिक इतिहास है, उनमें यह स्थिति जीवन में पहले विकसित हो सकती है और यह अधिक गंभीर हो सकती है। यदि आपको RLS का पारिवारिक इतिहास है और आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है।
गर्भावस्था के दौरान हार्मोनल और शारीरिक परिवर्तनों का सामना करने वाली महिलाओं में RLS अधिक आम है। अनुमान है कि 20% से अधिक गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के कुछ बिंदु पर RLS का अनुभव होता है। RLS आमतौर पर गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में शुरू होता है और प्रसव के बाद के हफ्तों में धीरे धीरे बेहतर हो जाता है। यदि आप गर्भवती हैं और RLS के लक्षणों का अनुभव कर रही हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करना महत्वपूर्ण है। वे आपके लक्षणों को प्रबंधित करने और आपकी और आपके बच्चे की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं। हालांकि RLS के लिए कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन कुछ दवाएं स्थिति को ट्रिगर या बढ़ा सकती हैं। इनमें एंटीमेटिक्स, एंटीसाइकोटिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स और कुछ ठंडी और एलर्जी की दवाएं शामिल हैं। ये दवाएं मस्तिष्क में डोपामाइन गतिविधि को रोक सकती हैं, जो RLS के लक्षणों को बढ़ा सकता है। यदि आपको संदेह है कि आपकी कोई दवा आपके लक्षणों में योगदान कर रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करें। जबकि RLS के लिए चिकित्सा उपचार उपलब्ध हैं, कई घरेलू उपचार और जीवन शैली में बदलाव हैं, जो आपके लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद कर सकते हैं। इनमें नियमित व्यायाम, अच्छी नींद की आदतें, कैफीन और शराब से परहेज और तनाव प्रबंधन तकनीकें शामिल हैं। नियमित व्यायाम और अच्छी नींद की आदतें RLS के लक्षणों को कम कर सकती हैं। कैफीन और शराब से बचना महत्वपूर्ण है। तनाव प्रबंधन तकनीकें जैसे गहरी सांस लेना और ध्यान मदद कर सकती हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने डॉक्टर से बात करें। तो दोस्तों, ये थे रेस्टलेस लेग्स सिंड्रोम के लक्षण, कारण और आसान उपाय। याद रखें, RLS एक सामान्य स्थिति है जो लाखों लोगों को प्रभावित करती है, लेकिन यह प्रबंधनीय है। अगर आपको या आपके परिवार के किसी सदस्य को ये लक्षण हो, तो डॉक्टर से संपर्क करने में देरी न करें। समय पर निदान और उपचार से आप अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकते हैं। धन्यवाद।